रहते हैं, आहार नहीं सत्संग करते, इतने सत्संग के प्रेमी हैं। इसलिए सत्संगार्थम समाया था, सत्संग करने के लिए आए थे। नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए कि अब सत्संग करने के लिए दोबारा मिलेगा। नारद जी हैं, नारद जी यहाँ विराजे हैं, लेकिन जब पास में जाके देखा तो नारद जी का मुख नीचे को लटका हुआ था, बड़े दीन हो रहे थे, बड़े चिंता से आतुर हो रहे थे। तो सनकादि ने पूछा, हे नारद जी, आप जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं और जल्दी जल्दी कहाँ को चले जा रहे हैं? नारद जी, आपका मुख तो इस तरह हो रहा है इस समय जैसे कोई अत्यंत लोभी संसारी व्यक्ति हो और उसके कोई सब धन को चुरा ले जाए। जैसे लोभी के सब धन का कोई चोर आके चुरा ले जाए तो चोरी होने के बाद जो उसके मुख की दशा होती है, वैसी ही तुम्हारी दशा हो रही है। लेकिन हे नारद जी, आप संत हैं, हम लोग बाबा हैं, हमको ये शोभा नहीं देता, आपका लटका हुआ मुख शोभा नहीं देता। कि कुछ जिनके लटके हुए मुख हैं, जब वो संतों के पास आते हैं तो लटके हुए मुख वालों को भी मुख खिल जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, आपको लटका हुआ मुख शोभा नहीं देता। इसीलिए नोचितम बद कारणम, आपके कष्ट का, आपके दुख का क्या कारण है वो मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, लोकेषु पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनम। सभी लोकों में पृथ्वी धन्य है और उस पृथ्वी में वृंदावन धन्य है, क्योंकि भगवान नंद नंदन ने वहाँ लीला की है। मेरे मन में आया, बहुत दिन देवलोकों में घूम लिए, चलो पृथ्वी पे चला जाए, पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। हम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी पे आकर के पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम में गया, सेतु बंधन में गया, रामेश्वर में, मैं बहुत जगह तीर्थ यात्रा करते करते गया। लेकिन हे सूत जी, हे सनकादि, नापश्यम कुत्रचित् शर्म मना संतोषकारकम्। मैंने मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, मन को संतोष प्रदान करने वाली कहीं भी शांति को नहीं देखा। जहाँ भी गया, कहाँ कलयुग के मित्र अधर्म के द्वारा पृथ्वी को बाधित ही देखा। इस समय पृथ्वी पे ना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ना तो कहीं सत्य दिखाई देता है, न तप दिखाई देता है, न शौच पवित्रता दिखाई देती है, न दान दिखाई देता है, न दया दिखाई देती है। फिर दिखाई क्या देता है? तो उसे बताने लगे, उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषिणा, ये दिखाई देता है। सुबह से शाम तक एक ही बात, पैसा कमाओ और भोग भोगो, पैसा कमाओ और भोग भोगो। मैंने यही देखा कि लोग पूरा जीवन, जब तक उनको भगवान यम के दूत आकर नहीं ले जाते, तब यही काम करते हैं, पैसा कमाओ और भोग भोगो, और किसी से उनको मतलब नहीं है। ये दशा है। और बराका और कूटभाषिणा, बड़े बराका भी है, असत्यभाषी भी है। तो कहा कोई बात नहीं, आलसी है। कहा कि ये सब होने पर भी अगर बुद्धिशाली व्यक्ति हो तो अपनी बुद्धि से काम चला ले जाता है। तो कहा कि बुद्धि भी उनकी मंद ही नहीं, मंदा सुमंद मतयो, अत्यंत मंद बुद्धि वाले हैं।
कहा कोई बात नहीं, भाग्य तेज होगा तो कई बार भाग्य से भी काम चल जाता है, भले ही बुद्धि तेज ना हो। तो कहा उनके भाग्य की भी इस समय ऐसी दशा है, मंद भाग्य, अत्यंत मंद भाग्य वाले हो गए। कहा कोई बात नहीं, शांति से तो रहते होंगे, मंद भाग्य भी हो, व्यक्ति शांति से रहे तब भी उसका जीवन कट जाता है। तो कहा शांति से नहीं रहते, उपद्रुता, 24 घंटा 24 आवर्स हर समय कुछ ना कुछ उपद्रव से ग्रस्त रहते हैं, स्वयं भी उपद्रव से ग्रस्त रहते हैं, और जो शांति से बैठे हैं सोचते हैं ये क्यों बैठे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। अब प्राय करके संत भी ऐसा देखा जा रहा है पृथ्वी पे, पाखंड निरता, पाखंड में रत होते जाते हो जा रहे हैं। विरक्ता सा परिग्रह, जो विरक्त कहे जा रहे हैं, परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं, परिग्रही हैं। कहा कोई बात नहीं, बाबा की बात छोड़ो, गृहस्थी तो आनंद से रहते होंगे, तो गृहस्थियों की बात कहते हैं। तरुणी प्रभुता गे चाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपतीनांच कल्पनम। जिस दिन से देवी जी का विवाह होके आता है उसी दिन से उन्हीं का राज हो जाता है घर में। फिर माता पिता की जो है खटिया घर के बाहर डाल दी जाती है, या उनको एक कमरा दे दिया जाता है, तुम इसमें रहो शांति से। अब सारी तिजोरियों की चाबी, सारे लॉकर्स की चाबी फिर देवी जी के ही पास रहती। एक गृहस्थियों की दशा है, तरुणी प्रभुता गए, सुबह शाम 2 समय भोजन दे दिया।